हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर में पूछे गए हैं। 2011 से 2024 तक पूछे गए सभी क्वेश्चंस का निचोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि निम्न में से सत्य कथन है। यहाँ पर सत्य कथन क्या है? दिन के समय वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित करती हैं, तो बिल्कुल सही है। परावर्तन कोण जो होता है आपतन कोण के बराबर होता है, ये भी सही है। प्रकाश का विसरण जो होता है सतह की अनियमितताओं के कारण होता है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। कथन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर बताना है कथन फर्स्ट दिया है और कथन सेकंड दिया है। प्रतिबिंब छाया से भिन्न होते हैं, यहाँ पर क्या सही होगा? तो देखिए, जो प्रतिबिंब होता है वो छाया से भिन्न होता है। छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई देती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। जो प्रतिबिंब है ये छाया से भिन्न होते हैं और जो छाया है केवल पर्दे पर ही दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो ये किस प्रकार का होता है? सदैव सीधा होता है, सदैव आभासी होता है, या प्रतिबिंब और स्रोत की दूरी समान होती है, या उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो देखिए, जो थर्ड का आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। समतल दर्पण के बारे में कहा है, समतल दर्पण सदैव, इसमें कहा गया है समतल दर्पण सीधा होता है, समतल दर्पण आभासी भी होता है, और प्रतिबिंब और स्रोत के बीच की जो दूरी होती है समतल दर्पण में ये समान होती है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, समानांतर रखे दो समतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि दो समानांतर समतल दर्पण है, उनके बीच कोई वस्तु रखी गई है, तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब होंगे? एक होगा, दो, तीन या अनेक? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग दंत विशेषज्ञ करते हैं? किसका करते हैं? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल लेंस? तो जो यहाँ पर आपका आंसर है फिफ्थ का, ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है, निम्न में से आवर्धक लेंस है। आवर्धक लेंस कौन सा है? अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल लेंस है, या उत्तल लेंस है? तो देखिए, जो यहाँ पर आपका आंसर है वो डी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोप्टर मात्रक है किसका? तो यहाँ पर सेवंथ का आंसर क्या सही होगा? लेंस की दूरी का, या लेंस की क्षमता का, या दर्पण की गुणवत्ता का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो डायोप्टर मात्रक होता है ये लेंस की क्षमता का होता है। ठीक है, लेंस की दूरी का नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में ऊपर दिखता है? तो एर्थ का आंसर क्या होगा? बैंगनी रंग, लाल रंग, जामुनी रंग, या नारंगी रंग? आपका आंसर क्या होगा? बैंगनी रंग। इंद्रधनुष में जो ऊपर रंग दिखता है वो कौन सा होता है? विविग्योर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किसके द्वारा नियंत्रित होती है? किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कॉर्डिया के द्वारा, रेटिना के द्वारा, पुतली के द्वारा, या लेंस के द्वारा? प्रकाश किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पुतली के द्वारा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके नेत्र में शंकु अधिक एवं शलाकाएं कम होती हैं? तो यहाँ पर 10th का आंसर क्या सही हो जाएगा? कबूतर, चील, कोयल, या सभी? नेत्र में शंकु अधिक होते हैं लेकिन शलाकाएं जो होती है ये कम होती है, तो सभी में होती है। कबूतर है, चील है, कोयल है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सभी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी वस्तु की आभासी और विवर्तित छवि बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 11th का आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों। अवतल दर्पण किया जाता है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर आप सभी लोग 11th का देख सकते हैं। 11th का सी आंसर यहाँ पर सही है।
अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, ठीक है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल है। तो यहाँ पर जो आवृत्ति आपको दी गई है ये 5000 है, आवृत्ति यहाँ पर 5000 दी गई है। आवर्तकाल बराबर क्या होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। आवृत्ति यहाँ पर आपको 5000 दी गई है। आपका जो आंसर है वो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जब इसे आप भाग करेंगे, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको आंसर देखने को मिलेगा 0.0002। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ और यहाँ पर आपको बताना है इसका निष्कर्ष जो होगा क्या सही है। मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। रेल की पटरी के द्वारा शीघ्र सुन लेता है। वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। वायु की तुलना में कहा है कि जो ध्वनि है स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। गैसों की तुलना में ध्वनि जो होती है ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है, ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। उपरोक्त तीनों कथन में से यह पहचानिए कि इनमें से कौन से प्रेक्षण और कौन से निष्कर्ष संभव हैं। तो यहाँ पे जो आपका 13 का आंसर है ये बी सही हो जाएगा। ए प्रेक्षण है, ठीक है, बी और सी क्या है, निष्कर्ष है। इसे आप सभी लोग 1 से 2 बार देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी सूचित छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो 14 का आंसर क्या होगा, आभासी सीधा रंगीन और छोटा, या वास्तविक सीधा रंगीन और छोटा, या वास्तविक उल्टा श्याम और श्वेत एवं छोटा, या वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा। तो देखिए 14 का जो आंसर है यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा। नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के उपयोग किए जाने वाले पराश्रय व ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच है, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, या 20 हर्ट्ज से कम है, या 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। जो पराश्रव्य ध्वनि उपकरण है इनके कार्य करने की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाले किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है, 1/5 सेकंड, 1/25 सेकंड, 1 सेकंड, या 1/2 सेकंड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 16 का ए सही हो जाएगा। और यदि इसमें आपको लगता है 1/16 सेकंड होगा तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक में 1/15 सेकंड दिया है, लेकिन जब आप सभी लोग गूगल सर्च करेंगे तो 1/16 सेकंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरेख में दर्शाए अनुसार S1, S2, S3 पृष्ठों पर प्रकाश गिर रहा है। यहाँ पर आपको बताना है पृष्ठ जिन पर आयतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है कौन से हैं। जो आयतन कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर है तो किस पृष्ठ पर है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, तीनों पृष्ठ पर। आयतन कोण परावर्तन कोण के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों पृष्ठ पर। S1 पर भी है, S2 पर भी है और S3 पर भी है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, आपको एक उत्तल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक अवतल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, या तो किसका उपयोग कर सकते हैं, उत्तल लेंस अथवा उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण का, या यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो सी होगा, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है, उसे उचित प्रकार से झंकृत का प्रयास करता है, ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। तो क्या समायोजित करता है,
ध्वनि की तीव्रता या सितार की डोरी का तारत्व या सितार की डोरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता या कंपन का आयाम। क्या करता है जब डोरी को, यहाँ पर क्या कहा है, डोरी को जो डोरी का तनाव है, यहाँ पर कहा गया है सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है। तो तारत्व के लिए सितार की डोरी का तारत्व, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे। तो यहाँ पर 20 का आंसर क्या सही हो जाएगा? अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, समतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं। आप सभी लोग चैनल पे जरूर बने रहिएगा और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।